चटपटे, क्रिस्पी और मज़ेदार से टमाटर के पकौड़े आज हम बनाएंगे। एक डिफरेंट सी लेकिन सिंपल सी चीज़ों के साथ तैयार होने वाली एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन पकौड़ों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 टमाटर लिए हैं और टमाटर कंप्लीट पके हुए लेकिन थोड़े से सख्त हो। यहाँ पर हमें सॉफ्ट टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। अब इन टमाटरों को हम इस तरह से एक स्लाइसर या छुरी की मदद से स्लाइस कर लेंगे, लेकिन स्लाइस आप देखें बिल्कुल इस तरह से इवन हो, मोटे पतले ना हो। और आप इनकी थिकनेस भी देख सकते हैं। अब टमाटरों के बीजों में क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है तो इस तरह से एक चम्मच की मदद से इन बीजों को हम निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर ख्याल रखना है कि टमाटर के सेंटर वाला पार्ट हमें रिमूव नहीं करना, सिर्फ बीज ही निकालने हैं। ये देखें इस तरह से। इसके बाद एक टिश्यू पेपर की मदद से इनको ऊपर से हल्का सा ड्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इसको ड्राई कर लेंगे और इस तरह से टमाटर की ये स्लाइस तैयार करके रखते जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम एक थिक सी चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पुदीने के पत्ते लिए हैं और पुदीने से डबल 2 कप धनिया लिया है डंडियों के साथ। इसमें शामिल करेंगे 2 जवे लहसुन के, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। यहाँ पर पिसी हुई हरी मिर्चें हैं तो मैं ये ऐड कर रही हूँ। अब आप इस चटनी को हावन-दस्ते में या सिल पर पीसें, क्योंकि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। इस तरह से मोटी कुटी हुई एक सख्त सी चटनी तैयार करनी है। इसको हमें बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेंगे। मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप बेसन। और पकौड़े क्रिस्पी बने इसके लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप चावल का आटा, आधा चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। पानी शामिल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। सेम उसी तरह का पेस्ट तैयार करना है जिस तरह से आलू के पकौड़ों के लिए तैयार किया जाता है। ये देखें, यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक करें। इसको मैंने बहुत अच्छे से विस्क की मदद से फेंट भी लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप इसकी फाइनल थिकनेस भी देख सकते हैं। अब टमाटर के स्लाइसेस पर इस तरह से हम धनिया और पुदीने वाला पेस्ट लगाएंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से हल्का सा प्रेस करके इस पेस्ट को लगाएंगे ताकि टमाटर के साथ ये स्टिक हो जाए। इस पॉइंट पर अगर टमाटरों में या धनिया पुदीने की इस पेस्ट में एक्स्ट्रा पानी होगा तो ये पेस्ट टमाटरों के ऊपर सही से नहीं लगेगा, बल्कि जो पकौड़े हैं वो भी सही नहीं बनेंगे। अब हमें इनको थोड़े से तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई करना है, इसलिए इस तरह से ऑयल का टेम्परेचर भी लाजमी चेक कर लें। लेकिन ऑयल इतना तेज़ गर्म भी ना हो कि पकौड़े डालते ही जलने लगे, बस मीडियम से थोड़ा सा तेज़ गर्म हो। टमाटर का एक स्लाइस लेंगे और इसकी दोनों साइडें जल्दी जल्दी बेसन में डिप करेंगे। एक्स्ट्रा बेसन को उतार देंगे और फ़ौरन से इसको गर्म ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। और ये काम आपने थोड़ा सा फास्ट करना है ताकि इसके ऊपर जो चटनी लगी हुई है वो अपनी जगह से हिले नहीं। गरम ऑयल में इनको ड्रॉप करेंगे तो बेसन अपनी जगह पर फ़ौरन से सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम को आपने इसके नीचे ज़्यादा हल्का नहीं करना, वरना टमाटर पानी छोड़ देंगे और पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सॉगी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सादा पकोड़ों की तरह उलटते पलटते हुए दोनों साइडों से इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब इनके साथ सर्व करने के लिए चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चटनी ऑलरेडी हमने इनके अंदर ही शामिल कर दी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की सॉस सर्व कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।